हम में से बहुत सारे लोग बचपन से बहुत सारे एनिमेशन का वर्क देखते आ रहे हैं। एनिमेशन कहने का मतलब है वो 2D भी हो सकता है या 3D भी। और जनरल एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे आपने छोटा भीम देखा, डोरेमोन देखा, पोकेमॉन देखा, या फिर आपने देखा लिटिल सिंघम, या फिर मोगली यानी जंगल बुक। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मिकी माउस, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 2D एनिमेशन के एग्जाम्पल हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे हमने 3D एनिमेशन का वर्क भी देखा है, जैसे कि आयरन मैन या अवेंजर्स का पूरा सीन, जिसमें बहुत सारा सीन जो है वो CGI होता है, यानी कंप्यूटर से बनाया गया होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 2D एनिमेशन का वर्क किया कैसे जाता है या 3D एनिमेशन का काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम देख लेते हैं जो मैंने बनाया है। जल्दी वहां से हटो। अरे भैया, एक काम मजाक है। हम खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, समझे? तो अगर आपने ये छोटा सा रील देख लिया है तो चलिए अभी इसके डिटेल में हम बात करते हैं। तो अगर आप कभी भी 2D एनिमेशन का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या 2D एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ लगेगी वो है आपका स्क्रिप्ट, यानी आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए और उसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ये स्क्रिप्ट होता क्या है? तो देखिए, स्क्रिप्ट में आपको सारा डिटेल्स ऐड करना होता है, जैसे कि आपका सीन में क्या क्या दिखने वाला है, आपका कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा, कैरेक्टर्स के पास अगर कोई डायलॉग्स हैं तो वो डायलॉग्स क्या हैं, यानी कैरेक्टर क्या बातें बोलेगा। इसके अलावा सीन में और बैकग्राउंड में है क्या, आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट सीन पे रखने हैं जिसको कैरेक्टर यूज़ कर रहा है या करने वाला है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो सारी डिटेल्स आपको अपने स्क्रिप्ट में रखने होते हैं। इवन आप स्क्रिप्ट को जितना ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे आपका एनिमेशन उतना आसानी से बनने वाला है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उतने आसानी से बनने वाला है। इसमें आप हर एक चीज़ डिसाइड कीजिए, कलर क्या रखने वाले हो, कौन से कलर को रखने वाले हो, क्यों रखने वाले हो। आपको वो सारा जो प्रोसेस है वो स्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। अब चलिए, अब हमारे हाथ में एक स्क्रिप्ट तो आ जाती है। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद हम बनाते हैं एक छोटी सी स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग कहने का मतलब ये है कि जो हमने शब्दों में लिखा है ना, यानी कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो सारी चीज़ें शब्दों में रहती है, फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम में, यानी बेसिक पिक्चर्स के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमारा कैरेक्टर का शॉट किस तरीके से है, लॉन्ग शॉट है, वाइड शॉट है या क्लोजअप शॉट है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोरी बोर्डिंग में आ जाती है। इसके अलावा कैरेक्टर किस तरफ से एंटर कर रहा है, किस तरफ से वो आउट हो रहा है, वो एंटर कर रहा है और आउट हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें डिसाइड करना होता है। चलिए, अब स्टोरी बोर्डिंग भी रेडी हो गई। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप चाहें तो इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कोरेल ड्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसमें करना क्या होगा, इसमें हमें अपने कैरेक्टर को और जो बैकग्राउंड है उसको डिज़ाइन करना होगा, उसको रेडी करना होगा। और जब आपका कैरेक्टर और बैकग्राउंड सही तरीके से सही टेक्निक के साथ रेडी हो जाती है, यानी मैंने टेक्निक इसलिए कहा क्योंकि आपको केवल उसे डिज़ाइन नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि उस कैरेक्टर को एनिमेट किया जाना है, यानी आगे चल के उसमें मोशन देना है। तो उस हिसाब से हर एक पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है, यानी हेड को अलग, नेक को अलग, बॉडी को अलग, हैंड को अलग, रिस्ट को अलग, फिंगर्स को अलग। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि हम इस पे एनिमेशन कर सके। इसी तरीके से बैकग्राउंड्स में भी बहुत सारे डिटेल दिए जाते हैं एज पर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट, और जितना ज़्यादा डिटेल उतना ज़्यादा समय लगने वाला है। ओके, तो अब हमारे पास आ चुका है हमारा कैरेक्टर और हमारा बैकग्राउंड। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमें ज़रूरत होती है एनिमेशन के सॉफ्टवेयर की। अब एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट जो पॉपुलर एप्लीकेशन है ना वो है एडोबी एनिमेट, और आप चाहें तो आफ्टर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब एडोब आफ्टर इफेक्ट या फिर एडोब एनिमेट से आप क्या करें, आप अपना एनिमेशन का वर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। अगेन, जितना ज़्यादा डिटेल रहेगा एनिमेशन में, जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, समय भी उतना ही ज़्यादा लगने वाला है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर में डायलॉग्स है, यानी आपका कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, तो आपको लिप सिंक के प्रोसेस पे भी जाना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद बारी आती है कि जब आपने पूरा एनिमेशन रेडी कर लिया, फिर उस एनिमेशन का एक वीडियो आउटपुट निकाल लें और उसे ले जा करके वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जैसे कि प्रीमियर पे जाएं और उस वीडियो क्लिप को अरेंज कर लें। उसके बाद उस सीन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दें, और इस तरीके से आपका एक फाइनल एनिमेशन कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आप चाहें तो उसमें कलर करेक्शन करके उसे और भी ज़्यादा सिनेमैटिक और भी ज़्यादा बेहतर लुक दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है 2D एनिमेशन बनाने का।
पर आप चाहें तो इसी सेम प्रोसेस में आप 3D एनिमेशन भी रेडी कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहने वाला है, बस सॉफ्टवेयर्स बदलने वाले हैं। तो जैसे कि पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन पे अपने 2D कैरेक्टर्स को बना रहे थे, बैकग्राउंड्स को बना रहे थे, वहीं अब हमें 3D सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें कैरेक्टर बनाना होगा और हमें एनिमेशन बनाना होगा और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है वो भी 3D सॉफ्टवेयर पे ही बनाने होंगे। तो ऐसे देखा जाए तो भाई 2D से 3D थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है क्योंकि उसमें डिटेल्स ज़्यादा होते हैं और जो उसमें प्रोसेस होते हैं, यानी इसमें हम जैसे कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू कैरेक्टर को मॉडल करेंगे और कैरेक्टर के लुक और कलर के लिए हम वहाँ पे टेक्सचरिंग करेंगे और सीन क्रिएट करने के लिए प्रॉपर हम एक सीन रेडी करेंगे और उसमें लाइटिंग भी हम 3D पे ही करने वाले हैं। और इसके अलावा 3D कैरेक्टर या बैकग्राउंड को एनिमेशन भी हम 3D कैमरा का यूज़ करके या कैरेक्टर्स में जॉइंट्स ऐड करके हम करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस 3D एनिमेशन के लिए होता है। उसके बाद 3D में एक प्रोसेस और बचता है, वो होता है रेंडरिंग। तो 2D एनिमेशन रेंडर जल्दी हो जाता है, पर 3D एनिमेशन वर्क को रेंडर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और वहीं अगर हम कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2D एनिमेशन बनाने के लिए आप कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी काम कर सकते हैं, पर 3D वर्क करने के लिए आपके पास एक अच्छा हाई एंड कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, यानी उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हार्डवेयर का जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो हो गया भाई कि आप किस तरीके से 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन बना सकते हैं, उसका तरीका क्या है। अगर आपको भी ये सीखना है, समझना है कि किस तरीके से ये एनिमेशन बनता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप बनवाना चाहते हैं अपने लिए किसी भी प्रकार का 2D या 3D एनिमेशन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन पे हमने ऐड कर दिए। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ फिर से VFX वाला ज्ञान के साथ। धन्यवाद।